नमस्कारम, स्वागत है मेरे चैनल दी बंगाली योगी में। तो आज हम बात करेंगे ईशा योगा सेंटर में वॉलंटियरिंग के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताई है कि मैंने करीब 2 महीने तक ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में वॉलंटियरिंग किया है। तो बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि कैसे वहाँ पर जाएँ, कैसे जाना चाहते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर लोग आदि योगी की स्टैचू 112 फुट वाले स्टैचू को पहचानते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है उसको नहीं पता होता। और जब मैं बताता हूँ तो सब पूछते हैं कि कैसे जाया जा सकता है, क्या कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मेरे वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो मेरा वॉलंटियरिंग एकदम अचानक से हुआ था, क्योंकि मैंने 2022 के सितंबर महीने से ट्राई कर रहा था वॉलंटियरिंग के लिए, लेकिन हर महीने में ट्राई कर रहा था। एवरी अदर वीक आई ट्राई टू गेट वॉलंटियरिंग इन आश्रम, लेकिन कभी अप्रूव ही नहीं हो रहा था। हर महीने हर हफ्ते में कॉल भी कर रहा था, फिर बहुत अन्नाओं से बात भी किया मैंने, लेकिन वो अप्रूव ही नहीं हो रहा था। सो मैं करीब गुस्सा हो गया कि मुझे लगा कि वो जिनको पहचानते हैं करीब के लोग, उनको ही बस वॉलंटियरिंग का चांस देते हैं और नए न्यू कमर्स को नहीं देते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा था, फिर एक टाइम को मैंने ट्राई करना छोड़ दिया कि छोड़ो, नहीं होगा मे भी। फिर अचानक से जब महाशिवरात्रि का वॉलंटियरिंग का लिंक आने लगा, तो मैंने सोचा लिंक में फॉर्म फिलअप करके क्या फ़ायदा, क्योंकि आप लोग तो अप्रूव ही नहीं करोगे। तो मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया। एक दिन सुबह अचानक से मैं उठ के मैंने ऐसे ही कर दिया मजाक मजाक में फॉर्म फिलअप। और फिर अगले ही दिन मुझे कॉल आ गया आश्रम से कि आप आना चाहते हो, ये वो क्वेश्चंस कर रहे थे बहुत सारे। तो फिर मैं गया वहाँ पर। शेड्यूल था जनवरी 28 से फरवरी 20 तक, 20-22 दिन तक मेरा शेड्यूल था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, फिर उसके बाद तो करीब 2 महीना मैं वहाँ रह गया। तो एक्सपीरियंस बहुत ही ट्रिमेंडस था। मुझे पहले शिवांगा में वॉलंटियरिंग करने का चांस मिला। जो शिवांग आराधना करते हैं उनका खाना ले जाना, उनके लिए चप्पल स्टैंड बनाना, उनका सब कुछ देख रेख करना, वो सब मैं देखता था। फिर वहाँ पर और अन्ना भी थे हमारे साथ, हम 5-6-7 लोग थे जो शिवांगा हॉल में डाइनिंग का देख रहे थे। फिर हमारे साथ और भी अन्ना थे जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में थे। फिर हमको योगेश्वर लिंगा में सेवा मिला। योगेश्वर लिंगा में वो साफ़ सफाई का, फिर वहाँ पर दर्शनार्थियों को बैठाना वहाँ पर, क्योंकि मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। फिर उन्होंने मुझे क्लिनिक में भी डाला। क्लिनिक में उतना कुछ होता नहीं है, लेकिन जो हॉस्पिटल है वहाँ का, जो वहाँ पर बहुत काम होता है। तो फिर वहाँ पर ज़्यादा काम था नहीं, इसीलिए मुझे शिफ्ट कर दिया। फिर भिक्षा हॉल में टाइम टू टाइम काम रहता है। सुबह 8 बजे से दोपहर को 1-2 बजे तक, फिर रात को 5:30 बजे से 8-9 बजे तक काम चलता रहता है। बीच में गैप भी मिल जाता है। फिर सर्पबसल के सामने, यानी कि जो स्नेक गेट है उसके सामने जो काउंटर है जहाँ पर आप अपना वैल्यूबल्स रखेंगे, जैसे कि मोबाइल और बैग्स, वहाँ पर मुझे मिला। वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। सुबह के 8 बजे से शाम के 7-8 बजे तक 12 घंटा एकदम काम करना पड़ता है। और वैसे अन्ना लोग ने मुझे पहले ही बता के रखा था कॉल में, जाने के पहले कि कैन यू वर्क फॉर 16 to 20 आवर्स अ डे, क्योंकि महाशिवरात्रि को बहुत प्रेशर होता है। उसके बाद यू कैन रेस्ट, बट बिफोर महाशिवरात्रि यू हैव टू वर्क। So I told them that I am a village guy. I know how to work. I have done hard works in my life, so मैं कर सकता हूँ। तो फिर लेकिन उतना काम है नहीं जितना उन्होंने मुझे बताया। मुझे ठीक ही लगा काम। और वहाँ पर एकदम हर टाइम खाना मिलता है, टाइम टू टाइम खाने को देते हैं, फिर जूस भी मिलता है। तो फिर वर्क का इतना प्रेशर भी नहीं होता है। फिर महाशिवरात्रि के बाद मैंने सोचा मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं आया नहीं। फिर मेरा स्टे एक्सटेंड हुआ और वॉलंटियरिंग एक्सटेंड हुआ मेरा। फिर मुझे आउटरीच में भेजा गया, बाहर गए हम, आई ट्रीटमेंट केयर में डाला। अगेन आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट, दैट्स व्हाई दे पुट मी ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग। सो वहाँ पर एक आई ट्रीटमेंट सेंटर हुआ एक स्कूल में। वहाँ पर हमने गुरु पूजा किया। गुरु पूजा के बाद पेशेंट देखे, पेशेंट देखने के बाद उनको खाना सर्व किया। फिर नेक्स्ट डे उनका ऑपरेशन था। फिर टाइम टू टाइम जब फ्री वक्त मिल जाता था तब सूर्य कुंड के लिए निकल जाता था मैं, क्योंकि आप जितना भी वर्क कर लो, अगर आप सूर्य कुंड में डीप लगाओगे 15 मिनट या फिर 10 मिनट आप कटोगे, वहाँ पर बॉडी फुल रिचार्ज हो जाता है, एकदम टोटली रिचार्ज्ड बॉडी। फॉर मेल देयर इज़ सूर्य कुंड एंड फॉर फीमेल देयर इज़ चंद्र कुंड। वो बहुत एनर्जाइज्ड वाटर है वो। इवन ऐसा भी हुआ, एक दिन में सुबह के 3:30 बजे उठा। फिर मैंने अपना योगा किया, 2-3 घंटे का योगा था मेरा। फिर मैंने किया वो। फिर उसके बाद पूरा दिन वर्क। फिर शाम को खाने को आया। खाने के बाद मैं सोने जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर नए अन्ना मिल गए। एक त्रिपुरा से एक अन्ना ऐसे ही रजिस्ट्रेशन के बगैर चला गया। तो उनको खाना पीना थोड़ा दिया। फिर रहने के लिए वो बहुत ट्राई कर रहे थे। फिर ब्रह्मचारी स्वामी ने बोला कि नहीं, आप विदाउट रजिस्ट्रेशंस यू कैन नॉट स्टे हियर, बिकॉज उन्होंने कुछ प्रोग्राम भी नहीं किया, जैसे कि शांभवी इज़ द मिनिमम। शांभवी एटलीस्ट यू हैव टू डू शांभवी। सो उन्होंने शांभवी भी नहीं किया। वो सदगुरु के प्रेम में पागल थे। सो फिर हमने उनको वापस भेज दिया। सो लकीली वी गॉट सम बांग्लादेशी बंगाली गाइज, जिनके साथ मैंने उनको त्रिपुरा वाले अन्ना को भेज दिया। और रात के तब 10 बजे थे, तो मैं वो बांग्लादेशी अन्ना को बोला कि इनका ख्याल रखना, इनके पास पैसे है, जस्ट इनको होटल में आप डाल दीजिए थोड़ा सा।
तो उन्होंने हैप्पीली उनके साथ ले लिया त्रिपुरा वाले अन्ना को। सो उस दिन लाइक सुबह के 3:22 से रात के 10 बजे तक आई वॉज एक्टिव, लेकिन थोड़ा भी टायर्डनेस नहीं लगा क्योंकि आई वॉज डूइंग माई प्रैक्टिसेस एवरी डे। जो फूड है वहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना देते हैं जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। फिर नहाना सूर्य कुंड में, तो वो ये सब मिलके आप कितना भी काम कर लो आपको ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होगा। मैं अक्षय में भी वॉलंटियरिंग किया हूँ, खाना लेना वहाँ से, खाना शिफ्ट करना, फिर बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको लेके वापस आना, उनको क्लीनिंग एरिया में लेके जाना। बहुत लोग होते हैं वहाँ पर, बहुत तरह के लोग होते हैं वहाँ पर, मज़ा आता है सबके साथ काम करने में। लाइक अन्ना ने जाने के पहले ही वहाँ पर बोल दिया कि यू विल मीट वेरियस काइंड ऑफ पीपल, बहुत रंग के लोगों से मिलोगे आप यहाँ पर, सबके साथ मिलजुल के रहना। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जो गुस्सा कर लेते हैं, मैं भी कभी कभी गुस्सा कर लेता था, बहुत अन्ना को रोते भी देखा हूँ, तो वो सब होता है, वो सब चलता रहता है। दोज आर द पार्ट ऑफ वॉलंटियरिंग। आपको विलिंग होना चाहिए कुछ भी करने के लिए, क्योंकि ये वॉलंटियरिंग है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप कुछ मांग नहीं सकते, वो जो देते हैं उसी में आपको गुजारा करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जितना खाना देते हैं ना वो आप घर पे भी नहीं खाते उतना सारा खाना। तो फिर सोने के लिए बहुत अच्छा जगह मिलता है, रहने के लिए बहुत अच्छा जगह मिलता है, फिर घूमने के लिए भी बहुत अच्छा जगह मिलता है। बस थोड़ा सा काम होता है, और वो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आपको वो शिफ्ट भी कर देंगे। इसके बारे में अभी हम बताएंगे, बात करेंगे। तो फिर पहले हम बात करते हैं कैसे आप अप्लाई करेंगे। आप www.sadguru.org में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वॉलंटियरिंग का ऑप्शन मिलेगा। फिर उसमें साइलेंस का वॉलंटियरिंग भी है, और नॉर्मल वॉलंटियरिंग, जनरल वॉलंटियरिंग भी है, और स्पेशल वॉलंटियरिंग भी है। लाइक इफ़ यू आर स्किल्ड इन समथिंग, लाइक यू आर स्पेशलाइज्ड इन समथिंग, यू कैन डू स्पेशल वॉलंटियरिंग। अगर आपको कुछ स्पेशल वर्क नहीं आता है लेकिन यू कैन वर्क, सो आप जनरल वॉलंटियरिंग में ट्राई कीजिए। और अगर आपको साइलेंस लेना है, लाइक 14 डेज़ के लिए आपको चुप्पी साध लेना है, कुछ भी एकदम आपको मोबाइल नहीं यूज़ करना है, चुपचाप रहना है, तो फिर आप साइलेंस में जाइए। तो फिर उसके बाद आप जब अप्लाई करेंगे आपका डेट देंगे कि इस डेट से उस डेट तक आप रह सकते हैं। और वॉलंटियरिंग भी 3 टाइप का होता है, लाइक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फुल टर्म। शॉर्ट टर्म है आप 1 हफ्ते से 1 महीने तक, फिर लॉन्ग टर्म लाइक 1 महीने से 6 महीने तक, और फुल टाइम लाइफ टाइम के लिए होता है, वो अलग से है, उसके लिए बहुत पेपर वर्क लगता है। फिर आपका जब आप अप्लाई करेंगे वो 24 घंटे के अंदर या फिर 2 दिन के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। अगर रिप्लाई ना भी आए तो फिर आप इस नंबर पर कॉल करके ईशा वॉलंटियर से बात कर सकते हैं आप। फिर आफ्टर यू गॉट योर अप्रूवल, जब आपको अप्रूवल मिल जाए उसके बाद आप अपना ट्रैवल स्केड्यूल करेंगे, क्योंकि कभी कभी अप्रूव नहीं भी होता है, क्योंकि वॉलंटियरिंग के लिए भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि आपको मिनिमम शांभवी करना ही होगा। आप यू मस्ट हैव बीन इनिशिएटेड इन शांभवी महामुद्रा टू गेट अप्रूवल इन वॉलंटियरिंग, अदरवाइज यू वुडंट हैव, लाइक आपको नहीं दिया जाएगा अप्रूवल, दिस इज़ मस्ट। फिर उसके बाद जब आप अप्रूवल मिलेगा फिर तो आप जा सकते हैं वहाँ पर। फिर जाने के बाद अगर आपको लगे कि मैं और करना चाहता हूँ, 1 हफ़्ता आपने किया है फिर और करना चाहते हैं, तो आप VRO रहेंगे वेलकम पॉइंट में, वहाँ पर VRO रहते हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं मेरा वॉलंटियरिंग। होपफुली हो जाता है, मैंने भी 3 बार एक्सटेंड किया है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कहाँ 20 दिन कहाँ 60 दिन, तो मैंने 3-4 बार एक्सटेंड किया है। और आपको अगर ऐसा लगे कि आप जो वॉलंटियरिंग कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, लाइक इट्स हैवी ऑन यू, सो आप VRO से बात करके थोड़ा लाइट वॉलंटियरिंग भी ले सकते हैं। फिर वहाँ पर सब फैसिलिटीज़ हैं, लाइक आपको अगर कुछ बीमारी हो गया, लाइक आप आज का दिन ब्रेक लेना चाहते हैं, 1 डे या 2 डे ब्रेक, दे विल गिव यू ब्रेक। कोई ऐसा नहीं है कि आपको काम करना ही होगा वरना निकाल देंगे, ऐसा भी नहीं है। और आप बैठे बैठे सारा दिन मोबाइल ही खेलते रहेंगे, गेम ही खेलते रहेंगे, वीडियो कॉल में बात करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो फिर बस आज इतना ही। आज मैं बस अपना वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस और आप कैसे करेंगे वॉलंटियरिंग, इसी के बारे में बात करने आया था। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगे। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल द बंगाली योगी, और आई विल ट्राई टू पोस्ट वीडियोज़ इन एवरी वीक। फिर नेक्स्ट मंथ मेरा एग्ज़ाम भी आ रहा है, सो आई डोंट नो इफ़ आई कैन, बट आई विल ट्राई। नमस्कार।